सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस। ठीक है। सो देखिए, आज हम देखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। डेली आपको इस चैनल पे दो वीडियोस मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। डेली आपको 50 से 60 क्वेश्चंस के 2 वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है। और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि प्रतिबल का मात्रक क्या है। ठीक है। प्रतिबल का मात्रक क्या है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विकृति का मात्रक क्या है। विकृति का मात्रक क्या है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति मीटर है, या फिर न्यूटन प्रति मीटर, दोनों एक ही है। ठीक है। सो ये है आपका न्यूटन प्रति मीटर, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या है। एसआई पद्धति पूछा है, ध्यान से। ठीक है। पहला ऑप्शन डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, सेल्सियस या केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केल्विन। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दूरी का, समय का, या फिर द्रव्यमान का। तो ये जो मात्रक है वो है दूरी का। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। चलिए नेक्स्ट। लीटर किस पद्धति का मात्रक है। जो लीटर है वो किस पद्धति का मात्रक है। मीटर का, एमकेएस का, या फिर ब्रिटिश, किसका है। तो ये मीटर जो होता है वो लीटर जो होता है वो ऑप्शन ए का, ठीक है, मीटरी का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक क्या है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, एपीएस में, एसआई पद्धति में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एसआई पद्धति। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। वर्नियर कैलिपर्स की का अल्पतमांक क्या होता है। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है। सो ऑप्शन ए है 0.01, ऑप्शन बी है 0.02, ऑप्शन सी है 0.05। ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, क्लियर है। क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्क्रू गेज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो करता है आपके माइक्रोमीटर, या फिर वर्नियर, या फिर पेंच। किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पेंच के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। ठीक है, यही बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है। 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, या फिर 50 माइक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 माइक्रोन। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। इसका राइट आंसर आप बताओ क्या होगा। इतने का सार्थक अंक क्या है, कितना है सार्थक अंक। तो इसका सार्थक अंक 1 है। ठीक है। अगर ये जहाँ पे 0 दशमलव है ना, तो दशमलव को पहले, दशमलव के लेफ्ट साइड में अगर 1 रहता, कोई भी संख्या रहती ना, तब जाके सबको हम सार्थक अंक में ले लेते, और उस टाइम पे हम कहते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या है 4। ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या नहीं है, तो राइट साइड वाला अगर कंटिन्यूसली 0 है तो 0 को हम छोड़ देंगे, 0 के बाद जो है उसे लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम सर्वाधिक शुद्ध है। 4500 ग्राम, 4000 इतना, या फिर 4.5 किलोग्राम। तो सी ज़्यादा शुद्ध है ना, डायरेक्ट बोला है। चलिए नेक्स्ट। सुग्राही संयंत्र में मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी एक अच्छी फिनिश है, इसका सार्थक अंक अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सार्थक अंक अधिक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। पिछड़ त्रुटि का कारण क्या है। पिछड़ त्रुटि का कारण पेंच का सिरा घिस जाना, पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना, या फिर असमान चूड़ी अंतराल। सो इसका जो राइट आंसर है वो है पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना। ठीक है।
पेंच का डिबरी में ढीला हो जाना। चलिए नेक्स्ट, जूल सेकंड किसकी इकाई है? जूल सेकंड किसकी इकाई है? दाब का, कार्य का, या फिर कोणीय संवेग का? सो इसका जो राइट आंसर है वो है कोणीय संवेग। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का इकाई नहीं है? न्यूटन है, जूल है, या फिर कैलोरी है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूटन। ठीक है, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, एसआई पद्धति में कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है, 3 है, या 9 है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 7। ठीक है, एसआई पद्धति में कुल मूल मात्रकों की संख्या है 7। चलिए नेक्स्ट, सूर्य का तापमान निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का तापमान, ऑप्शन आपके हैं, ए प्लेटिनम थर्मोमीटर, पायरोमीटर, या फिर गैस थर्मोमीटर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है पायरोमीटर, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, विद्युत आवेश के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत आवेश का अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर है, कूलाम है, या फिर एसयू है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है कूलाम। विद्युत आवेश का इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक कूलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, प्रकाश की तीव्रता की, या फिर ध्वनि की तीव्रता की? सो इसका जो राइट आंसर है वो है लेंस की क्षमता की। ठीक है, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राशि जड़त्व की का मात्रक है? ठीक है, ए वेग, बी त्वरण, या सी द्रव्यमान? सो इसका जो राइट आंसर है वो है त्वरण। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, चाल एक राशि है, कौन सी राशि है चाल? अदिश राशि, सदिश राशि, या फिर समदिश राशि? कौन सी राशि है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है अदिश राशि। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, विस्थापन क्या है? अधिकतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, या फिर मध्यमान है? तो आपको पता है कि विस्थापन न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। मतलब एक लंबी दूरी होती है ना, तो उसे तो नॉर्मली दूरी कहा जाता है, लेकिन एक शॉर्टकट निकल के जाता है। शॉर्टकट का मतलब कि जितना कम दूरी हमें तय करना पड़े उसे ही शॉर्टकट कहते हैं। तो शॉर्टकट इज इक्वल टू विस्थापन। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो विस्थापन है वो दूरी का न्यूनतम मान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, या फिर दूरी कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है, सो देखिए आज हमने देख लिए लगभग 40 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, जो 2025 में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, डेली 2 से 3 वीडियोज़ आएंगी। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, सपोर्ट करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा, उतना ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा। बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।